Hello, dear students. Good morning. Myself Pradeep Chaudhary, Chemistry Faculty. Welcome to BCGC ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि BCGC ने एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी आप लोगों के लिए, तो आइए हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका नाम है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेस होता है, जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीड नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या तो आप जीरो हैं या आप हीरो हैं, दो ही काम हो सकते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेटे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, से शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीओसी भी कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो बेटे आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अपन जो स्टडी करेंगे वो करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बेटा? अपन इसमें स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम टू टाइप से ड्राइव करते हैं, जैसे कि वाई अर्थ क्रस्ट एंड वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन टू पार्ट से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। देखिएगा, ये टू पार्ट हैं, वाई अर्थ क्रस्ट एंड वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। गेट माई पॉइंट बेटा? वाई अर्थ क्रस्ट में हमें जो मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहां से हमें मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। गेट माई पॉइंट? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? डेड प्लांट है, एनिमल्स एटसेट्रा, तो वहां से मिलते हैं हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड। सवाल यह है कि लैब के अंदर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ था, जैसे बोलते हैं यूरिया, ऊपर आऊंगा। इससे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वर्जिलियस। नाम बेटा, अकॉर्डिंग टू वर्जिलियस, उन्होंने उन्होंने कहा था जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसमें कोई फोर्स भी होगा, इसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म बेटा BFT। उन्होंने ये थ्योरी दी, कब दी बेटा? 1815 में, राइट? उन्होंने ये थ्योरी को बताया, BPT। लेकिन एक साइंट हुआ करते थे होलर, उन्होंने आफ्टर 13 ईयर, मतलब कि यहां कितना है 1815, मतलब इन्होंने 13 ईयर बाद, मतलब 1828 में अमोनियम साइनेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा बेटा? अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब के अंदर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया, सिंथेसाइज किया, जिसका नाम है यूरिया। तो इन्होंने क्या किया बेटा? अमोनियम साइनेट
अमोनियम साइनेट को आपने, तो यहां इन्होंने यूरिया फॉर्म करा। क्या किया बेटा? यूरिया। मतलब कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब। और ये जो है हमारे पास अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और उन्होंने यूरिया को बना दिया, जो कि यूरिया कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने कहा था, वर्जिलियस ने कहा था, अकॉर्डिंग टू वर्जिलियस साइंटिस्ट ने यह कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। लेकिन होलर ने 1828 में अमोनियम साइनेट से लैब के अंदर यूरिया फॉर्म कर दिया, और अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां से बेटे हमें क्या मिल गया? यूरिया। मतलब है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, उन्होंने ये बना दिया। और जैसे कि कॉल्बे है, देखिए कॉल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया था, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसलिए इनकी वाइटल फोर्स थ्योरी कोबलेस्ड हो गई, मतलब कि फेल हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, हमने लैब में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था होलर साइंटिस्ट ने 1828 में। अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया था, जब जाके यहां पर ये फॉर्म हुआ था। ये बात हमें ध्यान रखनी है बेटे। तो बात क्लियर हो गई मेरी। यही कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। बहुत सारे बॉसों ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर दिया, इसलिए वाइटल फोर्स थ्योरी कोबलेस्ड हो गई थी, फेल हो गई थी, ठीक है। चलिए, लेकिन अब इसकी राइट डेफिनेशन क्या है? सवाल ये बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सही डेफिनेशन क्या है? अब मेरी बात समझिए जरा बेटा। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स समझ पहले कि हाइड्रोकार्बन या द स्टडी इन केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये बेटा कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, एंड देयर derivatives are known as organic compound। मतलब ये है हाइड्रोकार्बन और उनसे बनने वाले डेरिवेटिव्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, राइट। अब बात आती है कि सर जो हाइड्रोकार्बन है हमारा, वो 2 टाइप्स का होता है। एक कौन सा होता है? सैचुरेटेड, और बेटा एक होता है अनसैचुरेटेड। गेट माई पॉइंट? सैचुरेटेड में बेटा हम लोग एल्किन का स्टडी करते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें बेटा ये 2 टाइप्स का होता है,
इसमें एक एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और एक बेटा अल्काइन स्टडी करते हैं, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बहुत बेसिक है बेटा। जैसे अल्केन का एग्जांपल लिया मैंने, CH4 ले लिया, अब इसमें से एक H निकाल दो तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। और मतलब आपने CH3 लिया, अब बेटा इसमें से आप कुछ भी लगा दो। जैसे आपने अल्कीन लिया बेटा, CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर कोई आप ग्रुप लगा दो बेटा। जैसे बेटा आपने एल्कीन अल्काइन लिया, यहां पर आपने एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ये इसके क्या है बेटा, डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा बताओ। हाइड्रोकार्बन में जो हम पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सही डेफिनेशन क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इसका सही डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, ठीक है बेटा। ये इसमें हाइड्रोकार्बन है, ये 2 टाइप्स का होता है, मैं पढ़ाऊंगा आगे जाकर हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा होता है, जिसमें पहला क्या है सैचुरेटेड है, दूसरा क्या है बेटा अनसैचुरेटेड है। इसमें हम पढ़ते हैं अल्केन जैसे कि CH4 CH3 हम इसमें पढ़ते हैं 2 टाइप्स के, एक अल्कीन पढ़ते हैं और एक अल्काइन पढ़ते हैं। अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है और अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसके डेरिवेटिव्स आप इस प्रकार से बना सकते हैं, नोट करिए बेटा फटाफट, ठीक है। अब बात आती है कि आपने पढ़ा होगा आइसोटोप्स, ठीक है, ओके। देखिए कार्बन जो है, कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं। मेरी बात ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा C12, आपने पढ़ा होगा C13 और C14, हाँ या ना बोलो बेटा, पढ़ रखा सबने है जी? जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ना पढ़ो, 6 लगा लो आप। इसकी परसेंटेज कितनी है सर? 98.8%, 1.1%, और ये है 0.001%। याद रहे C14 जो होता है ना बेटा, वो रेडियो एक्टिव होता है। अब जब रेडियो एक्टिव है तो इसका कोई टी हाफ भी होगा, हिंदी में इसे अर्धआयुकाल कहते हैं, पढ़ेंगे आप इसे केमिकल काइनेटिक्स में। अब सवाल यह है कि इसका अर्धआयु कितना है, ये सवाल एम्स का है, ये सवाल एम्स का है बेटा, और ये सवाल एम्स में पूछा गया था। देखो एम्स में सिंपल सवाल जो है, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस हैं, वो 13 to 16 आते हैं, 3 को मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मिला के लगभग 13 से 16 क्वेश्चन आपको पुट अप होते हैं, जो कि बहुत छोटे होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चनों में लगे रहते हैं, छोटे पर हम ध्यान देते ही नहीं है कि नहीं, हाथ से आते हैं बेटा। अब बात है टी हाफ कितना है इसका, तो टी हाफ इसका याद कर लीजिए 57-30 ईयर होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, याद रखना, ठीक है, ओके। तो ये भी हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन एम्स का है, इसलिए मुझे बताना पड़ा आपको। ये क्वेश्चन किसका बेटा, एम्स का है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया, राइट। नोट करिए इसे और समझिए अच्छी तरह से, कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। गड़बड़ होगी तो बात खराब हो सकती है, ओके। चलिए अब कर दे, ओके।
क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई, मिस्टेक हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए बेटे, यहां पर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन टेट्राहाइड्रल होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। मल्टीपल बॉन्ड होता है ना बेटा, ये इसकी कैटेनेशन होता है कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आइए प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, टेट्रावैलेंट। क्या होती है बेटा, टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है बताइए, कि इसमें जो 4 बॉन्ड होते हैं, जो इसकी 4 बॉन्ड है कार्बन के, वो किस फॉर्म में होते हैं, एक्साइटेड स्टेट फॉर्म में होते हैं। आइए समझाता हूं मैं आपको। देखिए बेटा, ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 2s 2 और 2p2। अब इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं, ये इसमें s ऑर्बिटल है, दिस p ऑर्बिटल है ना, इनका ऑर्बिट भी कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या है, 2s है, ये 2px है, ये 2py है, और ये बेटा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सब सेल में 1 by 1 फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड रूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे आप लोग, हुंड रूल्स, आउबाउ प्रिंसिपल्स है ना, पाउली प्रिंसिपल, वहां पढ़ेंगे आप लोग। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 फिल कर देंगे अपन पहले में बेटा, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड, इसमें 2 पहला, पहले में सेकंड, दूसरे में। हाँ या ना बोलो बेटा, एक इसका अभी अनपेड। आप देखो मेरी बात समझिएगा, अब आती है इसकी एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा ये बात करेंगे अपन, दिस एंड, ठीक है बेटा। तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये मूव करके यहां आ जाएगा एक्साइटेड होके। तो ये कैसा है, 1 1 1 और 1। देखो बेटा, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत स्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है बेटा, तो इसकी मतलब है कि इसमें 4 बॉन्ड आ गए, आगे ना आगे। जो इसके 4 कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं वो किस में होते हैं, एक्साइटेड स्टेट फॉर्म में होते हैं। राइट आंसर, ये बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है इसकी प्रॉपर्टी, टेट्रा हाइड्रल। भाई ये मेरा कार्बन, ध्यान दो ये मेरा कार्बन है, ठीक है बेटा। अब ये है बेटा। अब इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। बात सही है बेटा, थोड़ा गर्मी लग रही है बेटा। 4 बॉन्ड इन अराउंड ऑफ कार्बन आर, जो इसके 4 बॉन्ड हैं वो कार्बन के अराउंड डायरेक्टली टू नॉट आर्क। ठीक है बेटा, ओके। तो आइएगा कितना है, यदि मैं इसका H हाइबे निकालूं तो बड़ा सिंपल है, क्या है, sp3। अपन निकालेंगे आगे जाके बेटा, है ना, ओके। चौथी वैलेंसी क्या है इसकी, 4th देख लीजिएगा। 4th प्रॉपर्टी क्या है इसकी बेटा, वो है आपकी मल्टीपल बॉन्ड। वो क्या है बेटा,
कि जो कार्बन होता है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म भी करता है। जैसे देखो कार्बन इस फॉर्म में भी होता है, कार्बन इस फॉर्म में भी होता है, और कार्बन सिंगल फॉर्म में भी हो सकता है। इसे बोलते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड कार्बन रखता है बेटा। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी थर्ड थी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी बेटा, कैटेनेशन। मतलब कार्बन जो होता है वो इटसेल्फ खुद का जो कार्बन है वो अपनी ब्रांच बना सकता है, कार्बन की अनगिनत चेन भी बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत बल नहीं है, ठीक है ना। कार्बन सोच द कैटेनेशन दैट इटसेल्फ ऑफ ब्रांचेस। ओके, आइए लिंकिंग के अलग चलता है। जैसे देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये इस प्रकार से लिंकिंग चलता रहेगा, वो कोई इश्यू नहीं है बेटा, ठीक है। जैसे ये है ना, चलता रहेगा बेटा, है ना, इस प्रकार के, इसी को बोलते हैं कैटेनेशन, ठीक है बेटा। तो इसमें खुद की एक सेल्फ होती है जो आराम से निकलती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बेटा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये आप लोग 10th क्लास में स्टडी करते हैं अच्छी तरह से, यहां केवल मैंने आपको समझाया है। ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपकी 10th क्लास में है और मैंने पढ़ा रखी है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है बेटा। वहां आप पढ़ के आते हैं 10th क्लास में, ठीक है। रख कर दूं बेटा, ओके। चलिए अगली प्रॉपर्टी पढ़ाते बेटा इसकी हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन। ये पढ़ाएंगे बेटा। भाई ये क्या होता है ये बताइए जरा मुझे, है जी, ध्यान दो। इसमें क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल and the formation of with same energy and same shape new hybrid orbital is known as हाइब्रिडाइजेशन। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच इंटरमिक्सिंग होती है और सेम एनर्जी के सेम शेप के टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। हाँ ना बोलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल की सेम एनर्जी होती है और सेम शेप होती है, ठीक है बेटा। तो ये इसकी डेफिनेशन, लेकिन इसे करेंगे कैसे सवाल, ये बहुत बड़ा है। इसमें क्या होता है कि दो बॉन्ड बढ़ते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो डू नॉट, देखो जो पाई बॉन्ड होता है वो हाइब्रिड में पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। ये बात ध्यान रखनी बेटा, भूलना नहीं है चीज को। सबसे पहला बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड। दो सिग्मा बॉन्ड है, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कोएक्सियल अलोंग द एक्सिस होता है, ठीक है ना। जो होता है ये अकॉर्डिंग टू द कोएक्सियल, ओवरलैपिंग के द्वारा हम लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है बेटा, है ना। इट फॉर्म बाय द कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ओके, लिख दो, चल लिख देता हूं। ओके, इट याद रहे जो सिग्मा बॉन्ड है हमारा वो कैसे बनता है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग बाय द एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बात ध्यान रखने, इट इज फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग ठीक है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, है ना। तो कोएक्सियल जो ओवरलैपिंग हम करा रहे हैं, ध्यान रखना है अलग अलग होता है ओवरलैपिंग से कोएक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे कि ये मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है
और ये मेरे पास एक s ऑर्बिटल है। ये अलोंग द एक्सिस है बेटा, इसमें ये एक ओवरलैपिंग होती है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है ना, सिग्मा बॉन्ड। ओके, जैसे बेटा एक s ऑर्बिटल है ये हमारा, और ये एक p ऑर्बिटल है ना, तो इसमें ये भी क्या होता है, ओवरलैपिंग। तो यहां भी क्या बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड, राइट। और सपोज हमने दो p ऑर्बिटल ले लिया, यहां पर हम ओवरलैपिंग करा दें, तो यहां भी क्या बेटा, सिग्मा बॉन्ड, राइट। ये कब हुआ, बोलो, ये कब हुआ बेटा, जब आपका कोएक्सियल हुआ है ना। अब बात देखिए, मैं ध्यान देना बेटा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता हूं मैं अब। इट इज formed by collateral overlapping of atomic orbitals। ध्यान दीजिए मेरी बात, समझना कि ये थोड़ा है ना, ये बात है बेटा। तो यहां पर जो है वो तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अब पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इस प्रकार से, हाँ ना बोलो बेटा, तो पाई बॉन्ड यहां फॉर्म होगा बेटा, पाई बॉन्ड यहां फॉर्म होगा। अब कहेंगे सर पाई बॉन्ड दो ना बेटा, पाई बॉन्ड एक ही है, या तो आप ऊपर कर लो या फिर आप नीचे कर लो, पाई बॉन्ड एक ही फॉर्म होगा, दो फॉर्म नहीं होंगे। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है बेटा। देखो बुक्स में आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी वगैरह में, तो कुछ ऐसे है ना, क्योंकि हम सब जानते हैं ये कुछ इस प्रकार की होती है ना बेटा। तो अलग अलग एक्सिस में हो जाती है, चल जाती है, इसकी इसको माना, इसको एक्स मान लो, या तो हमें ये ध्यान रखना है, ये चीज ये होता है परपेंडिकुलर ऑफ द एक्सिस। जो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं बेटा हम लोग, परपेंडिकुलर द एक्सिस। अब मेरी बात समझिए, यहां पर दो क्वेश्चन हम बनते हैं बढ़िया, वो क्वेश्चन क्या है उनके बारे में बात करूंगा मैं, सिलेक्ट कर दूं, चलिए। लेट्स सी, आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपको डाउट क्लियरिंग कर देंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है बेटा। हाँ, उसमें कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आप बता देना, ओके। अब बात यह है कि इन सिग्मा और पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है, सवाल यह है। मेरी बात सुनो भाई, एक तो मैं करा रहा हूं एक्सियल इस प्रकार से, ये क्या है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग जो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब इसको मैं यहां से ब्रेक करूं तो बहुत हार्ड है, ब्रेक होगा ही नहीं। लेकिन यदि मैं ऐसे ब्रेक करूं तो ये ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये बात आपको याद रखनी है, ओके, कि सिग्मा बॉन्ड stronger than pi bond, ठीक है। सो सिग्मा बॉन्ड लेस reactive than pi bond, right?
ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बेटा, याद रखना है अपन को। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है अकॉर्डिंग टू पाई बॉन्ड, लेकिन सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू पाई बॉन्ड के। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। यदि आप भूल गए तो मात खा जाएंगे, फिर आप मेरे से मत कहना, ठीक है बेटा। चलिए, हो गया, याद रखना है। और आपने शायद पढ़ भी रखा होगा, मेरे हिसाब से तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो हमें ध्यान रखना है, ओके। तो ये लेक्चर आप ध्यान से पढ़ेंगे तरीके से, यहां से आगे मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।